जुड़े हुए हैं, वो भी, उनसे भी हम सवाल कर लेते हैं। दीपचंद राठौर जी, क्या लगता है आपको, इस तरीके की अब राजनीति करना क्या सही है? क्योंकि एक महापुरुष की मूर्ति को इस तरीके से कैद कर देना। आदरणीय रितिका जी, लोहिया जी एक अंतर्राष्ट्रीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी नेता, ज्ञानी, अखंड समाजवाद को लेकर चलने वाले धनी व्यक्ति थे। डॉक्टर लोहिया जी की मूर्ति को इस तरह ढकना एक शर्मनाक घटना है, जिसको देखकर सांस्कृतिक और राजनीतिक सदमा लगता है। कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। लोहिया की विरासत इतनी बड़ी है कि उसको ढकने से भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचते हैं कि लोहिया जी की विरासत खत्म हो जाएगी। नहीं रितिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, भगत सिंह जब लाहौर जेल में थे, उसी कोठरी में लोहिया जी को भी उसी कोठरी में रखकर यातना दी गई थी। बर्फ की सीढ़ियों पर लेटाकर पैर पे के तलवों पे मारा गया था, और बगल में ही उनके साथ जयप्रकाश नारायण व्यास थे, जिनसे उनको मिलने नहीं दिया गया था, जिनको छोड़ने के लिए खुद हैदराबाद राष्ट्रीय ने चिट्ठी लिखी थी, महात्मा गांधी ने खुद चिट्ठी लिखी। ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, जब अंग्रेजों ने उन्हें छोड़ना पड़ा, उसके बाद वो गोवा से छुटकर सीधा आते ही गोवा मुक्त आंदोलन में लग गए। लोहिया जी जितनी बार अंग्रेजी सरकार के समय में गिरफ्तार हुए, उससे ज्यादा तो स्वतंत्रता भारत में गिरफ्तार हुए। आज भारतीय जनता पार्टी और संघ इस हैसियत में ना होती, लोहिया और जयप्रकाश नारायण व्यास के कंधों पर बैठकर लड़ाई लड़ना इन्होंने सिखाया। इनकी परंपरा आंदोलन करने की नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की, इनको सिखाया किसने? समाजवाद ने। इतने बड़े नेता आज ये बन रहे हैं या क्रांतिकारी नेता बन रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी, तो इनको भूल जाना चाहिए। और उनका एक नारा था, सम सोपाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, अर्थात जातिवाद व्यवस्था को खत्म करना। आज खुद निषाद पार्टी के सुप्रीमो संजय निषाद, जो एक दलित परिवार से आते हैं, और लोहिया जी की प्रतिमा के साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। लेकिन हमने देखा कि लोहिया जी का जो इतिहास रहा है, उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ देखो, उन्होंने भूमि सेना, 1 घंटा देश को देना, सत्याग्रह, खादी समर्थन, भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और वो महात्मा गांधी के विचार से प्रभावित थे। और नेहरू जी के भी अच्छे मित्र थे, और इसी कारणवश चलते हुए नेहरू जी ने उन्हें विदेश विभाग का इंचार्ज भी सौंपा। लेकिन रितिका जी, अगर आज लोहिया जी जिंदा होते, जिस तरह संविधान पर, लोकतंत्र पर जिस तरह का खतरा दिखाई दे रहा है, डॉक्टर लोहिया पहला काम ये करते कि इस सरकार को हटाने के लिए वो खुद एक मोर्चा खोल देते। आज ऐसी ताकतें हैं जो खुलेआम आजाद भारत में ढेर गोलने का काम कर रही है। मोहन भागवत जी एक तरफ कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन हमारा संविधान और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जो संविधान को नहीं मानते, लोकतंत्र में यकीन नहीं रखते भारतीय जनता पार्टी के लोग। मेरा यही मानना, देखा हुआ अपने 4-5 दिन पहले नुपुर मिश्रा और नुपुर शर्मा और उनके दूसरे प्रवक्ता ने जिस तरह मुस्लिम पक्ष के खिलाफ जहर घोलने का काम करा, कानपुर में हिंसा हुई, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं